हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज पहले से पता होने चाहिए। तो मैं पहले वो फार्मूलाज डिफ़ाइन कर देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट फार्मूला है a की पावर m डॉट a की पावर n, मतलब बेस, इसको बेस कहते हैं, ये पावर हैं दोनों। तो यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि am प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो पावर ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होते हैं। सेकंड फार्मूला क्या कहता है, a की पावर p ब्रैकेट q, तो ये हमें क्या देगा, a p q, यानी जब हमारा ये मल्टीप्लाई में इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर होगा तो वो दोनों पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। थर्ड पार्ट, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है अगर ये, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a m माइनस n, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके। ठीक है। फोर्थ पार्ट है a की पावर m b की पावर m, अब इन दोनों की पावर सेम है, नीचे के वैल्यूज़ अलग हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b की पावर m। तो ये हमें बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर द एक्सरसाइज। चलो अब ये फार्मूला जहाँ तक है सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, 1 का फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2 ये हमें देता है। तो इन क्वेश्चन के अंदर जो हमारा बेस है उसको हमेशा हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करेंगे। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 64 का, 2 32 आ गया, 2 16 आ गया, 2 8 आया, 2 4 आया और 2 2 आया और 2 1 आया। ये हमारा एलसीएम आ गया इसका, यानी 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, और जब हम इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इज़ द आंसर। बस इतना ही हमें करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हमें फैक्टराइजेशन करना है और जो पावर जितनी, जो नंबर जितनी बार है उसकी पावर बना देनी है बस उसको, और उसे कट ऑफ कर देंगे। चलो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, दैट इज़ 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो 32 का एलसीएम निकालना है, यानी हमें 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो ये हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 हमारे पास सिंपल रह गया। तो यही हमारा आंसर है। 2 की पावर 1 हो तो उसको हम सिंपल वही वैल्यू लिखते हैं कि उसका मतलब भी एक ही बार होता है। अगर 2 की पावर 2 है यानी कि 2 इंटू 2, जितनी बार पावर है उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू। चलो इसी का थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 125 की पावर 1/3। अब 125 की बात कर रहा है, तो 125 में अगर हम देखें तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर क्या मिला, 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 9 की पावर 3/2 दी हुई है। हमें पता है 3 3 सा 9 होता है, तो ये सिंपल है, तो इसको हमने वैसे ही लिख लिया 3 की पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। हमें क्या मिला 3 की पावर 3, मतलब 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, यानी 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें 27 मिल जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 32 की पावर 2/5। अब हमें पता है ऊपर अभी हमने किया था सिंप्लीफाई, एलसीएम में दोबारा नहीं ले रहा हूँ, कि 2 की पावर 5 होता है 32 का मतलब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 2/5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला 2 की पावर 2, यानी 2 2 ज़ा 4। ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कैसे करना है। एलसीएम निकालना आना चाहिए और टेबल से आपको आनी चाहिए इन क्वेश्चनों के लिए। 3/4 आया ये हमारा। तो अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये हमें क्या देगा 2 की पावर 3, यानी आंसर विल बी 8। ये आ गया हमारे पास। थर्ड का आंसर आ गया। चलो फोर्थ करें। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 125 की पावर -1/3। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है, पावर में माइनस है। पावर में माइनस हो तो यानी कि फ्रैक्शन में हो जाता है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे। 1/125 की पावर 1/3। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, तो हमने लिखा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/5। दिस इज़ द आंसर। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जब मैं आपको फार्मूलाज करा रहा था तो इस फार्मूले को भी हमें लिखना होगा कि a की पावर -1 है, तो ये हमें क्या देगा 1/a। ठीक है, ये एक और फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अटैम्प्ट करते हैं इसके बाद। तो ये हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो इसका पहला फार्मूला, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ये हमें दिया हुआ है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यूज़, अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ का बेस सेम है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड ऑन हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो हमें वही करना है। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 2 की पावर 5 3 ज़ा 15 इज़ द एलसीएम, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3। तो हमारे पास आंसर क्या है 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसी के बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, 1/3 की पावर 3 और होल की पावर 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ब्रैकेट के बाहर जो है। तो 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो हमें क्या मिलेगा 1/3, 7 3 ज़ा 21। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 11/1/2, 11 अब
की पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में हो, बेस सेम हो, तो हमारी पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 माइनस 1, तो हमें क्या मिला? 11 की पावर 1/4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो बेस है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर विल बी सेम। तो इसमें क्या करेंगे? बेस को एक साथ एक ही ब्रैकेट में कर देंगे, पावर को बाहर कर देंगे। तो 7 8 ज़ा 56 की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई फाइनली। और इस चैप्टर के और बेसिकली इस एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं अलग वीडियो क्रिएट करूँगा। तो मेरे को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए और आरडी के क्वेश्चंस जो इनके आएंगे इम्पॉर्टेंट वाले, वो भी आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।